ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾਂ। ਗੁਰ ਵਿਵੇਕ ਸਤ ਸਰ ਉਹ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗਹਿ ਜੁਗ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
आओ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈਏ, रल मिल के गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु अमरदास महाराज जिन्हां दी शख्सियत तो हरेक गुरु नानक नाम लेवा सिख वाकिफ है। धन गुरु अमरदास पातशाह जी एक एहो जे सतगुरु हैं जिन्हां ने बाकी गुरु व्यक्तियों विचों सब तो ज़्यादा हयाती, सब तो ज़्यादा उम्र इस धरती दे उत्ते बतीत कीती है। धन गुरु अमरदास साहब दे प्रकाश बारे कुछ गल करके ते सतगुरु दे सानू की देना हन उहदे बारे आपां गल करांगे। बासरके दी धरती दे उत्ते बाबा तेजभान जी दे घर 1459 ईस्वी नूं धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी का आगमन हुंदा है। परिवार विच परम पिता परमात्मा की रहमत सदका बहुत सारियां रौनकां सन ते दुनियावी वस्तां की भी कोई घाट नहीं सी। आप जी नूं अपने माता पिता तो बहुत चंगी परवरिश भी मिली ते कुछ संस्कार मिले धर्म के मुताबिक जो उन्हां दा परिवार का धर्म सी। अपने माता पिता की परवरिश बदौलत, संस्कारां दे बदौलत बाबा अमरदास साहब ने अपना जीवन का सफर शुरू किया। इस जीवन के सफर दे विच परिवार दीयां जिम्मेवारियां नूं संभालिया, व्यापार दी जिम्मेवारी नूं संभालिया और जब वक्त आया गृहस्थ जीवन विच प्रवेश करन दा ते गृहस्थ जीवन नूं भी अपनाया। घर दे विच 2 सुपुत्र ते 2 सुपुत्रियां दा जन्म होया। भरिया पुरिया परिवार सी। घर विच कारोबार भी अपनी थां ते बिल्कुल ठीक सी। बाबा अमरदास साहब ने सोचा हुण ज़्यादा तो ज़्यादा समा जिहड़ा मैनू अपने जीवन नूं सवारन लई ते धर्म कमाउण लई देना चाहिए। इसलिए हर साल या हर 6 महीने बाद बाबा अमरदास जी जिमें मैं अर्ज की है भी तीर्था जो संस्कार परिवार तो मिले सी उन्हां दे मुताबिक कार करदिया होया अपने जीवन नूं सफला करनी तीर्थ यात्रा ते जाते, तीर्थ इशनान करते, दान पुण्य करते, होर रस्मों रिवाजां नूं निभाउंदे। पर एक गल वो हमेशा महसूस करते कि ये तो मैनू तसल्ली है कि मैं धर्म कर्म कर रहा हाँ, पर इन्हां धर्म दे कारजां नूं करन दे बावजूद भी हिरदे विच खेड़ा ते टिका नहीं बन रहा। सोचा शायद अजे मैनू होर धर्म कर्म करन दी लोड़ है। तीर्थ यात्रा ते गए ते उधरों वापस आउंदियां एक साध टकर गया। उस साधु की संगत करते रहे, उसकी सेवा करते रहे। आप दे निम्रता वाले सुभाव नूं वेख के उन्हें अचनचेत पुछ लिया, बाबा अमरदास साहब नूं भी तुहाडा गुरु कौन है?
इन्होंने बिल्कुल ही सरलता नाल जवाब दिता, मेरा कोई गुरु नहीं। उस साधु ने अगों जिस प्रकार का रिएक्ट किया, बाबा अमरदास हैरान रह गए। और रोस विच गुस्से विच आके कहंदे, तेरा कोई गुरु नहीं, ਇਹਦਾ मतलब तू निगुरा है, ਇਹਦਾ मतलब मैं एक निगुरे दे हथों खांदा पींदा रहा हाँ, मैं एक निगुरे आदमी का साथ करता रहा हाँ। वो कहंदा मेरा ते सारा कर्म धर्म भ्रिष्ट हो गया। तो उदों ही बाबा अमरदास साहब का वो साथ छड्ड के ते अपनी राहे तुर जांदा है। पर बाबा अमरदास साहब के हिरदे एक गल ते वो पा जांदा है भी गुरु तो बिना गत नहीं। निगुरे आदमी दे जीवन की यात्रा सफल नहीं हुंदी, जीवन विच गुरु का होना लाजमी है। उस दिन बाबा अमरदास ने गुरु की भाल विच अपनी नज़र नूं दौड़ाना शुरू किया, बुद्धि नूं दौड़ाना शुरू किया। ऐसा कोई गुरु मैनू भी मिले जो मेरे जीवन नूं सवार देवे। और वो गुरु कौन होवे, ये सवाल रह रह के चित विच उठ रहा सी। घर पहुंचे, लंगर पानी छकिया ज्यों जिवें तिवें, ते रात नूं जद बिस्तर ते पहुंचे तो नींद ना आवे। ये गल बार बार सतावे, अमरदास तू निगुरा है, अमरदास तेरा गुरु कोई नहीं, गुरु किवें मिलेगा, किहड़े गुरु कोल जावां। रह रह के इन्ने सारे सवाल। अक्सर असीं एक कथन सुनते हाँ, देश के हो चुके राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का स्कूलों के विच भी दीवारां दे उत्ते कई थावां तो लिखिया हुंदा कि सपने वो नहीं हुंदे जो सौ के आउंदे ने, सपने वो हुंदे ने जो सौण नहीं दिंदे। सपने का मतलब है, सुपनिया का मतलब है ख्वाहिश। ऐसी कोई ख्वाहिश हृदय विच पैदा हो जाए कि नींद भी अखां विच ना आवे, वो ख्वाहिश करके असल ख्वाहिश वो है, असल सुपना वो है। अज बाबा अमरदास साहब का यह सुपना बन गया, सच्चा गुरु मैं धारना है। रब की रहमत हुई और वो घड़ी बहुत छेती जीवन में घटित हो गई। वो घटना कि अमृत वेले कन्ना विच किसे दे अमृत बोल पे, कोई बड़ी मस्ती विच और बड़े प्रेम विच बहुत ही मिठे बोलों का कीर्तन कर रहा सी, गा रहा सी, और वो किसी बीबी की आवाज सी। रात भर नींद नहीं सी आई। अमृत वेले जद कन्ना विच वो आवाज पई, उस आवाज नूं सुन के अंदर नूं ठंडक पई। उठे मंजे तो ते उस आवाज की सेध विच जो तुरदे गए ते अपने भरा दे घर पहुंच गए। हैरान सी, घर ते नेड़े ही सी। ये आवाज ते रोज भी आउंदी होएगी, मैं कदे पहला क्यों नहीं सुनी, क्योंकि पहला अंदरला मन गाहक नहीं सी। जैसे बाजार विचों असीं रोज लंघदे हां, संगत जी बहुत सारियां दुकानां हुंदियां ने, पर सानू ध्यान ही नहीं हुंदा इत्थे इस चीज की भी दुकान है, क्योंकि सानू उहदी लोड़ नहीं। पर जिस चीज की लोड़ हुंदी है असीं उसे बाजार विचों निकलदे हां ते साडीआं नज़रां उस दुकान नूं लभ लैंदियां ने, उस हट्टी नूं लभ लैंदियां ने। इदां ही जद दिल किसे नूं खोज रहा होवे ते ओ वस्तु सानू नेड़े ही मिल जाती कई बार, पर जे खोज सच्ची होवे तां। तो खैर बाबा अमरदास साहब ने उस घर विच दाखिल होके रुक के ठहर के उन्होंने बचनों सुनना शुरू किया। बचनों गाउण वाली सी गुरु अंगद पातशाह जी की धी बीबी अमरो। बीबी अमरो ने वेख्या भी सोहरा साहब खलोते ने, एकदम उठ खलोती, दुध रिड़क रही सी ते मस्ती विच करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला दोए लेख पए। इस सिखां दा किरदार हुंदा सी। अज भी कईयां दा घर दा कार विहार करना नाल बाणी पढ़ी जाना, लंगर प्रसादा बनाउणा नाल बाणी पढ़ी जानी। अज विज्ञान मनदा है और मनो चिंतक मनदे हन
ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਵੈਸਾ ਅਸਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਦ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੋ ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਖੈਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁੜਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਕਬੂਲ ਲਓ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੱਥਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮੱਥਾ, ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ भीतर का राग जगाओ तो बात बने, भीतर का राग जगाओ तो बात बने, ज्ञान का चिराग जलाओ तो बात बने। जल जाए अहंकार दमक उठो कुंदन की तरह, जल जाए अहंकार दमक उठो कुंदन की जगह, कुंदन की तरह, ऐसी एक आग जगाओ जलाओ तो बात बने। अपने हिरदे विच एक ऐसी तड़प, ऐसी लगन, ऐसी चाहत पैदा करो तां किते बात बननी है, जैसी गुरु अमरदास साहब ने ऐसी लगन नाल गुरु दी शरण लई कि 12 साल तक ना रात वेखी ना दिन वेखी, सेवा विच, सिमरन विच, बंदगी विच लगे रहना। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, उस उम्र विच ऐसी लगन नाल सेवा सिमरन बंदगी दे राह ते तुरदे ने, गुरसिक्खी दे राह ते तुरदे ने, और इस ढंग नाल सेवा निभाउंदे ने, एक आम व्यक्ति तो रब बन जाते ने, एक आम व्यक्ति तो रब बन जाते ने। ते गुरु अमरदास साहब दा जिहड़ा जीवन है साडे वास्ते बहुत वड्डी सिक्ख्या दिंदा है।
कदे भी हौसला ना हारो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। दुनिया में असी सोचते हैं मैं अफसर नहीं बन सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं संसारी कोई उपलब्धि, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं वकील नहीं बन सकता। या कई बारी उम्र हो जाती तो बंदा कहता हुण आपां पढ़ थोड़ा सकते, हुण आपां कुछ कर थोड़ा सकते। हो तो सब कुछ सकता है, बुजुर्गी विच भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ऐसी तड़प होवे, ऐसी लगन होवे कि डॉक्टर बनना, कि अफसर बनना, कि धनाड़ बनना, कि गुणवान बनना, कि ज्ञानवान बनना, ये तो छोटिया छोटिया उपलब्धियां ने। बाबा अमरदास साहब ते एक आम व्यक्ति तो भगवान बन गए, भगवान का रूप बन गए, रब का रूप बन गए। तरक्की करे तो कोई इंज करे, असल तरक्की तो यह है। इसलिए किसी अदीब ने बड़ा सुंदर लिखा, वो कहता है जिस मुकाम पर आकर हौसला छोड़ देते हैं लोग, जिस मुकाम पर आकर हौसला छोड़ देते हैं लोग, वहां से सफर शुरू किया तुमने। गुरु अमरदास पातशाह वास्ते शब्द है, पंक्तियां। जिस मुकाम पर आकर हौसला छोड़ देते हैं लोग, वहां से सफर शुरू किया तुमने। फर्श से अर्श तक पहुंचकर ना उम्मीदी में उम्मीद का दिया रोशन किया तुमने। जद लोग ना उम्मीद हो जाते हैं अपनी जिंदगी तो, ऐसी उम्र के पड़ाव विच आके ऐसे ना उम्मीद लोगों को एक रोशन चिराग की तरह रोशनी दिखा रहे ने गुरु अमरदास पातशाह। जे तेरे अंदर लगन होवे और जे तेनू सच्चा गुरु मिल जाए, तेरी अगवाई करने वाला, और जे तू मेहनत और उद्यम करने तैयार होवे, ते सजना दुनियावी उपलब्धियां ते की रूहानी ओ उपलब्धि जो सब तो ऊपर दी है वो भी तू हासिल कर सकता है। वो की है? एक इंसान तो भगवान तक का सफर। गुरु अमरदास पातशाह ने सफर तय किया है, 12 साल लगे। और एक घड़ी आई जद अंदर गुण इस कदर भर गए, रूहानियत इस कदर भर गई, अंदर दी मैल हंकार इस तरह मिट गया कि शरीर बाबा अमरदास साहब दा रह गया। जोत अंदर निरंकार दी जगमगा उठी, पूर्ण तौर ते रब्बी स्वभाव अंदर घर कर गया। ते गुरु अंगद पातशाह ने तखत ते बिठाया, ते तखत ते बिठा के गुरु अमरदास पातशाह नूं ते कहा, अज तुसी इस स्थान ते बैठो ते मैं तुहानूं शीश निवावांगा। गुरु अंगद पातशाह शीश निवाउंदे ने। जिस गुरु के चरणों में सफर देखो कितों शुरू किया है। एक दिन उन्होंने चरणों में अपना शीश रखिया सी, अज जिन्हां चरणों च शीश रखिया सी वो शीश गुरु अमरदास पातशाह जी के चरणों च रखा गया। यह सफर है, यह तरक्की है, यह है असल उन्नति, यह है असल विच उपलब्धि। गुरु अंगद पातशाह जी ने शीश रख दिता है गुरु अमरदास महाराज जी के सामने, यानी मत्था टेक दिता है। और मत्था टेक के नाल कहा, निमाणिया दे मान हो तुसी, निताणिया दे ताण हो तुसी, निओटिया दी ओट हो तुसी, निगत्तिया दी गत हो तुसी, निपत्तिया दी पत हो तुसी, निथाविया दी थाव हो तुसी, निमाणिया दे बाण। बहुत सारिया जिथे बख्शिशां दित्तियां उत्थे अपना शीश भी गुरु अमरदास साहब के सामने झुका दिता और अपना आपा भी गुरु अमरदास पातशाह जी के अंदर टिका दिता। हुण कुछ को मिनट गुरु अमरदास पातशाह जी की जिंदगी विच जो उन्होंने गुरु हुंदियां होया योगदान निभाया गुरु नानक दे सिक्खी दे इस पंथ दे विच, उहदा आपां जिक्र कर लैंदे। गुरु अमरदास पातशाह जी ने देखिया कि सिख रूहानियत विच रंगे पे हैं, पर कुछ सामाजिक कुरीतियां जिहड़ियां ने वो अजे भी मौजूद ने किसी न किसी रूप विच। ते देखो सच्चे गुरु का फर्ज हुंदा है और जिथे सानू अंदरलियां बुराइयां दे जंजाल विचों कढदा है, उत्थे बाहरों भी सानू मुक्त कराउंदा है।
गुरु का अर्थ, गुरु का फर्ज ही है मुक्त कराउणा। श्री गुरु अमरदास पातशाह जी ने सब तो पहला वेख्या जात पात का भेद अजे भी नहीं मिट रहा, अजे भी लोग ऊंच नीच के वितकरे विच पए हुए हैं। तो गुरु अमरदास पातशाह ने इस बुराई नूं, देखो गुरु साहब की बाणी च एक बचन है, तुसी मन सकते हो किसी नूं ऊंचा, किसी नूं नीवा, किसी नूं तुसी रिस्पैक्ट दे सकते हो और किसी नूं रिस्पैक्ट नहीं दे सकते, पर उसका आधार की होवे। जब तुसी किसी नूं रिस्पैक्ट दे रहे हो तो इस करके रिस्पैक्ट ना दवो उसकी जात उच्ची है या इसकी जात नीवी। अगर तुसी किसी नूं रिस्पैक्ट नहीं दे रहे, तिरस्कार कर रहे हो, तो इस करके कि वो किसी ऐसी जात, अखोती जात जो उहदे मत्थे ते ठप्पा लगा दिता, उस नाल संबंध रख रहा है और उसनूं तुसी दुरो दुरो कर रहे हो। गुरुदेव कहते ने ये जिहड़ा मापण वाला तरीका है, यह गलत है। सा जात सा पत है जिहे कर्म कमाए। असल जात वो है और असल पत वो है। इस तरह पत मिलती है जिहो जिहा बंदा कर्म कमाउंदा। कर्मां दे नूं वेख के तुसी किसी नूं रिस्पैक्ट दिओ, जे तिरस्कार भी करना ते कर्मां नूं वेख के। जे माड़े काम ने ते भाई दूरी बनाओ और जे चंगे कामां वाला ते उन्होंने रिस्पैक्ट दिओ। कर्म करके मनुख ऊंचा नीवा हुंदा है, ना कि जात करके। पर कई लोगों के अंदर यह भरम मौजूद सी, इसलिए गुरु साहब ने सख्त हिदायत दे दी, गुरु घर विच जे आउणा ते यह सब भेद मिटा के आउणा। जिहड़ा जात पात नूं मनदा है, कहते ने उन्होंने गुरु घर आउण की जरूरत नहीं है। इस तरह के सख्त शब्द गुरु साहब ने वरते सी और इसलिए स्पेशल आदेश दिता सी, पहला पंगत विच जो बैठण लई राजी होवे, सारियां नाल अपना भेदभाव मन दा मिटा के ते लंगर छकण लई तैयार होवे, उन्होंने ही संगत विच आउण दी इजाजत है, अन्यथा नहीं आउणा। इसलिए गुरु साहब ने जिथे जात पात करके लोगों के खूह वखरे वखरे हुंदे सी, अज तक कई थावां दे उत्ते ये हिंदुस्तान दे विच वितकरा चल रहा है। कुछ जातियां नूं पानी भरन दी इजाजत वड्डियां जातियां दे, अब पिछे जे एक घटना भी हुई सी, वो काफ़ी सुर्खियां विच सी। एक छोटा बच्चा स्कूल विच पढ़दा सी, उन्हें ऊंच जातियां वालियां दे घड़े विचों पानी पी लिया। स्कूल विच घड़े वक्रे वक्रे रखे, उन्हें पानी पी लिया। अपने आप नूं ज्ञान दा देवता कहने वाला टीचर वो एडा को जालम हो गया इस गल करके कि इन्हें साडे घड़े विचों, नीच जात वाले ने साडे घड़े विचों पानी क्यों पीता। उस बच्चे नूं कुट्टिया इन्ना कि आखिर वो बच्चा दम तोड़ गया, वो मर भी गया। अज तक ऐसी सोच जे मौजूद है तो उस वेले ते की हाल होएगा। इसलिए गुरु साहब ने क्या, खूह वखरा वखरा नहीं होएगा, नहाण दा स्थान वखरा वखरा नहीं होएगा, जल लैण दा स्थान वखरा वखरा नहीं होएगा। गोविंदवाल साहब इक्को थां इक्को ही बाउली बनाई और क्या इत्थे ही सारे स्नान करने, इत्थे ही सारियां ने जल पीना। कुछ ऐसे कदम गुरु अमरदास पातशाह जी ने उठाए जिन्हां उत्ते हरेक स्त्री नूं गुरु अमरदास साहब के उत्ते माण होएगा, जिन्हां करके स्त्री जाति दे नाल बहुत वड्डा भेदभाव हुंदा रहा और ये आम गल कही जाती रही। हुण तक भी ये गल लोगों की जबान ते चढ़ी है, जनानी की हुंदी बंदे दे पैर की जुत्ती हुंदी, ये गल अजे तक है। बंदा कदे बर्दाश्त नहीं करना चाहता कि वो बराबर आके खड़ी हो जाए। इसलिए वख-वख तरीके नाल धर्म दे परदे पा के या धर्म नूं आधार बना के ते उन्होंने नीवा दिखाउण दी कोशिश हुंदी रही। अगर बराबर लियाउण दी कोशिश किसे कीती तो गुरु नानक साहब दे घर ने कीती और सब तो पहला आवाज बुलंद कीती गुरु नानक साहब ने, सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान। गुरु अमरदास पातशाह ने वेख्या भी स्त्रियां दे उत्ते अजे भी जुल्म हो रहा। पहली गल, गुरु अमरदास साहब ने बाल विवाह जिहड़ा है, बाल विआह उहदे उत्ते रोक लगाई और हरेक सिख नूं जो गुरु दे उत्ते विश्वास रखदा सी उन्होंने सख्त हिदायत की, बाल विवाह नहीं करना। बिल्कुल छोटी उम्र ही विआह कर देंगे। कई बारी की हुंदा सी, बाल विवाह कर दिता गया, छोटी उम्र ही लड़की का पति मर जाता सी,
बीमारी करके। फिर एक होर परेशानी खड़ी हुंदी सी, ਜਿਹੜੀ विधवा सी ਉਹਦਾ फिर दोबारा विवाह नहीं सी हो सकता। एक कुरीति सी, अगर किसी लड़की का पति मर गया तो उन्होंने इजाजत नहीं सी विधवा नूं, पहली गल उन्होंने जींदा ही नहीं सी छड्डदे। चलो उस तो पहले ही गल कर ली। एक प्रथा सी जिन्हों कहा जाता सी सती प्रथा। सती वैसे उसनूं कहा जाता जो आचरण दी सत दी धारनी है, पतिव्रत है, उसनूं कहा जाता। पर गुरु साहब कहते सतियां ते असल वो ने जो जिउंदे दी अपने पति की इज्जत करदियां ने, संतोख विच रहिंदियां ने, आचरणवान ने। वो सतियां नहीं जो नाल लग के जल जांदियां ने। पर खैर की कीता जांदा सी, पति मर जाए ते उसदी पत्नी नूं धर्म दे मुताबक नाल सती होना पैंदा सी। सती होने का मतलब है पति की लाश दे नाल उहदी चिखा दे विच जींदा ही उहनूं सड़ना पैंदा सी। हुण वेखो किन्नियां कु उस कुप्रथा करके किन्नियां कु इस्त्रियां नूं कतल कर दिता गया होएगा, किन्नियां दा जीवन खत्म कर दिता गया होएगा। किसी दा पति अगर 12 साल 10 साल की उम्र विच मर गया तो उन्होंने उत्थे ही खत्म। कहण नूं ते कहा जांदा सी मर्जी हुंदी है इस्त्री दी भी सती होना चाहे ना होए, पर उस उत्ते दबाव पाया जांदा सी, उसनूं वरगलाया जांदा सी, बहलाया फुसलाया जांदा सी भी तू बड़ा उच्चा सुच्चा काम कर रही है ते पति नाल मर रही है। ते इस तरह बदो बदी उन्हों लाल कपड़े पवा के संधूर दे के नारियल दे के ते पति की चिखा दे नेड़े ले जाते सी। कोई जाण नूं तैयार ना होवे ते उन्होंने नशीले पदार्थ पिला दिते जाते सी ते ले जाते सी। पति की चिखा चिड़ दी गई, नाल ही उन्होंने बिठा के ते लकड़ां रख देनियां ते नाल ढोली लैके जाना और नाल खड़का करने वाली चीज़ां लैके जाना ते लड़की उहदे विच बैठी है ते अग लगा देनी ते अग जद साड़दी सी ते नाल लम्मे लम्मे बांस रखते सी, वो किते उठ के ना भजे, उन्होंने बांसां दे नाल दबा दिता जांदा सी, ढोल बजाए जाते सी, वो चीखा मारदी सी, उहदा शोर उहदी चीखां जिहड़ियां में शोर विच ढोलां दे शोर विच दब के रह जांदियां सी। एडा वड्डा जुल्म हुंदा सी। गुरु पातशाह ने सिखां नूं सख्त हिदायत की, इत्थों तक कि अकबर जब गुरु साहब को आया तो अकबर नूं भी गुरु अमरदास पातशाह ने कहा सी इस कुप्रथा नूं कानूनी तौर पर बंद किया जाए। गुरु अमरदास पातशाह जी ने उत्थे इस कुप्रथा नूं भी बंद करवाया। जिहड़ियां बचदियां सी मसला यह सी हुण कुप्रथा एक खत्म हो गई, जिहड़ियां विधवा बच जांदियां सी हुण उन्हां दे सामने मसला इस भी विवाह दा, जिस पति की पत्नी मर जाए तो वह अगले दिन ही भावें जनानी कोई होर लियावे किसी नाल विआह कर लवे, उहदे वास्ते कोई धर्म की पाबंदी नहीं सी, कोई पंडित या कोई किसी धर्म आचार्य ने कोई पाबंदी नहीं सी रखी, भावें वो कल नूं ही विआह कर लवे। पर जे पत्नी का पति मर जाए तो वह विआह नहीं सी कर सकती, उत्तों उन्होंने कई प्रकार दे नाल टोरचर किया जाता सी, टोंट कसे जाते सी, उहदे उत्ते कहा जाता सी कुलच्छणी अपने पति नूं खा गई। कदे पति नूं नहीं कहा भी तू अपनी पत्नी नूं खा गया, पर पत्नी नूं कहा जाता सी। गुरु पातशाह ने इस मसले का हल कढ़ण वास्ते उदों एक रिवाज शुरू किया सी और वो सी विधवा विवाह। सिखां नूं कहा सी, कोई विधवा नाल विआह करन नूं राजी नहीं सी हुंदे, सिखां नूं कहा सी ये भी तुहाडी सेवा ही है भाई, किसी दे बर्बाद जीवन नूं किसी दे उजड़े जीवन नूं आबाद करना। बहुत सारे सिखां ने इदां उस वक्त विधवा इस्त्रियां दे नाल लड़कियां दे नाल विवाह किया ते ये गुरु पातशाह जी ने इस्त्रियां दे पक्ष विच बहुत सुंदर कदम पुट्टिया सी, उपराला किया। एक होर कुप्रथा सी घुंड कड्ढण दी, उन्होंने रिस्पैक्ट इज्जत का चोला पहना के ते इस्त्रियां नूं घुंड कड्ढण लई कहा जांदा सी भी जद कोई आवे बाहर जाओ तो घुंड कढ़ के जाओ। अज तालिबान का फिर अफगानिस्तान विच हो गया राज तो उन्होंने फिर बंद कर दिता सब कुछ उस तरह भी बाहर, इतों तक कि कानून इदां दा ले आए ने वो इस्त्री बिना मर्द दे कोई नाल उहदे होना चाहिए, बिना मर्द दे बाहर नहीं जा सकती कली, उन्होंने इदां दा कानून किया। उस वेले इस तरह के कानून सी, एक ही सी उसकी आज़ादी के उत्ते हमला सी। गुरु साहब ने कहा जे मर्द मुख उजला करके तुर सकता है, अपने शुभ आचरण करके स्त्री क्यों नहीं तुर सकती। इसलिए गुरु साहब ने उदों ही मना किया सी भी गुरु घर दे विच जद भी कोई आओ
घुंड कढ़ के नहीं आना। मुख उजला, मूँह छुपाउण की की लोड़ है? मूँह छुपाउण की लोड़ तो उसनूं पवे जिहदे कर्म माड़े होण। जो गुरु की बाणी पढ़न वालियां शुभ आचरण वालियां ने उन्हां दा ते मुख उजला होना चाहिए, इत्थे भी ते रब की दरगाह विच भी। इदां धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने जद सिੱਖੀ दे प्रचार लई प्रचारक नियुक्त किए 22 मंजियां ते 52 पीढ़े, ये प्रचारक केंद्र सी। इन्हां विचों बहुत सारे प्रचारक केंद्रां दे उत्ते जिथे मर्द सिख सिੱਖੀ का प्रचार करते सी, उत्थे बहुत सारे पीढ़े बीबियां नूं भी दिते गए, इस्त्रियां नूं भी दिते गए, जिहड़ियां वक्रे वक्रे इलाकिਆਂ विच रह के आप गुरसिੱਖੀ दे नाल अपने जीवन नूं सवार रहियां सी ते दूजियां नूं भी प्रेरदियां सी, सिੱਖੀ दा प्रचार करदियां सी। धन गुरु अमरदास पातशाह ने 17 रागां दे विच बाणी उचारण कीती। धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने लगभग वो आप जी 22 साल गुरता गद्दी की सेवा संभालते हैं और किन्नियां दे उत्ते मेहरां कीतियां, बहुत सारियां साखियां मौजूद ने। खैर वो आप जी सुनते ही रहंदे हो। मेरा मुख मंतव सी गुरु साहब दा जो साडे जीवन लई, साडे समाज के सुधार लई, सिੱਖੀ दे पंथ दा उत्थान लई जो योगदान है उन्हों थोड़ा जा उजागर किया जाए। अज दे दिन 1 सितंबर 1574 ईस्वी नूं गोविंदवाल साहब जी की धरती के उत्ते धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने इस शरीर के चोले नूं त्याग्या सी। बाबा बुढ़ा साहब, भाई बल्लू जी, भाई वाहिगुरु गुरु रामदास साहब अते बाबा मोहरी जी जो गुरु साहब के छोटे पुत्र से, उन्होंने आप जी के अर्थी नूं कह लीए शरीर नूं मोढ़ा दिता ते ब्यासा दरिया ते जाके उत्थे चंदन की लकड़ की चिखा चिनी गई ते आप जी के शरीर का संस्कार होया। सिख कितना प्यार करते सी गुरु पातशाह जी नूं, ये सानू सदबाणी तो पता लगता। 2 मिनट मैं लैके समाप्ति करदा। सदबाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच 3 गुरसिखां दी बाणी है, भाई सत्ता ते भाई बलवंड दी, ते एक बाणी है गुरु अमरदास साहब के भतीजे बाबा सुंदर जी की रामकली सद, जो आनंद साहब तो जस्ट एकदम बाद विच ही आउंदी है 723 अंग के उत्ते। उत्थे गुरु पातशाह जी ने जद गुरु रामदास साहब नूं गद्दी दित्ती ना, ते उदों कहा भी हुण असी जीवन की यात्रा पूरी कर ली ते हुण असी रब जी दे कोल जाण। ते उदों बहुत सारे सिख भुब्बा मार के रोन लग पे। तो गुरु अमरदास साहब ने उत्थे फिर एक सिखा नूं कहा सी, मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया। जो कोई मेरे सामने या मेरे जान तो बाद रोएगा वो मैनू चंगा नहीं लगेगा। क्यों? मित पैजै मित विगसै जिस मित की पैज पावे। जे मित पैजै, मित नूं सन्मान मिल रहा हो, पैजै दा अर्थ है पैज यानी इज्जत। जे मित्र नूं सन्मान मिल रहा होवे ते जिहड़ा सच्चा मित्र है दूजा वो अपने मित्र नूं सन्मान मिलदा वेख के अफसोस नहीं करता, रोंदा नहीं, वो खुश हुंदा है। मित पैजै मित विगसै, वो मित्र जिस मित की पैज भावे, जिसनों अपने मित्र की इज्जत हुंदी, सन्मान हुंदा, चंगा लगदा, वो कदे दुखी नहीं हुंदा। मैं तुहाडा मित्र ही हाँ, गुरु अमरदास साहब ने कहा। ते हुण रब जी ने मैनू अपनी दरगाह विच बुलाया, सन्मान सहित बुलाया है। वो मैनू अपने चरणों विच थां देण लई बुला रहे ने। दरबार विच जय जयकार होनी है ते मैनू उत्थे इज्जत मिलनी है, ते मैं कोई हार के थोड़ा जा रहा। इसलिए तुहानू खुश होना चाहिए, तुहानू निराश नहीं होना चाहिए। सिखां नूं गुरु साहब ने जो अंतिम वेले उपदेश दिता वो सदबाणी विच है, आप पढ़ भी सकते हो। सो अज गुरु अमरदास पातशाह का ज्योति जोत दिवस है। धन गुरु अमरदास पातशाह जी तिन्हां दी कमाई नूं कोटान कोट प्रणाम। इन्ने को वचन प्रवान करने विचारां करदियां होइयां बेअंत बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।